नमस्ते जी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सुबह के 5 बज गए हैं और आजकल मुझे अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले क्या होता था कि अगर मैं 10 बजे सो जाती थी तो मैं 5 बजे का अलार्म लगा के रखती थी। एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते से तो मुझे आज तक अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 7 घंटे या 6.5 आवर के बाद मेरी आंखें खुली जाती थी। मैं खुद भी चाहूँ ना तो भी मुझे नींद नहीं आती, बेड पे लेटी रहती हूँ। और बेड पे जब लेटी रहती हूँ तो जब फ़ोन चलाने का टाइम आता ना, तब मैं सोचती हूँ नो, अगर बेड पे लेट के फ़ोन ही चलाना तब तो उठ जा मोए, कोई फ़ायदा नहीं। चिया सीड्स। तो सुबह सुबह डायरेक्ट उठ के तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, बस पानी वानी पीती हूँ। और ये बहुत बड़ा है और बहुत मीठा होगा, पक्का पूरा पका हुआ है ना। तो इसको हम थोड़ी देर में 10 बजे समथिंग को अच्छे से बीच से काट के अच्छे से टिफ़िन में करके स्टोर करके रखूँगी। अभी आई एम गोइंग टू हैव माय ब्लैक कॉफ़ी। मैंने यहाँ पे जानबूझ के पानी नहीं भरा था ताकि मैं इसको साफ़ कर पाऊँ एक बार अच्छे से। तो ये नीचे तो एकदम साफ पानी है, इसको साफ़ करते फिल्टर को, गंदा जम जाता है ना। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू क्लीन टाइम टू टाइम। थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। अंदर दो इसमें कैंडल है जिसमें सारे गंदे फंसते हैं, इसलिए बीच बीच में एक बार इन कैंडलों को भी साफ करना पड़ता है ना। और वैसे तो मैं इसको साबुन से भी कर सकती थी दर्शकों, बट द रीज़न व्हाई आई डोंट डू विद साबुन इज़, साबुन का ना स्मेल ले जाता है इस वाले कैंडल में। इसलिए मैं बस हाथों से ऐसे साफ करते हैं इनको, ऐसे टच करके। जब मैं शाम को सोती हूँ तो एक्सटेंशन कॉर्ड यहाँ पे लेके आ जाती हूँ चार्जिंग के लिए। फिर सुबह उठती हूँ तो यहाँ रख देती हूँ, ज़रूरत पड़ती मोबाइल और टैबलेट की। और इन भाई साहबों का कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर बांधना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए कैसे मेरे बच्चों ने नए नए पत्ते दिए, एकदम शाइनी शाइनी। इनकी मम्मी भी दिन ब दिन शाइनी शाइनी बन रही है, ये लोग भी दिन ब दिन शाइनी शाइनी हो रहे। नए नए पत्ते आ रहे दर्शकों, ये देखिए नए नए पत्ते, नए नए पत्ते आ रहे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट और पढ़ाई लिखाई दर्शकों जी। ये वाले आज मुझे रिवीजन करने हैं, ये वाले तो पूरे हो गए, पिछले वाले तो भूल गई हूँ पक्का, फिर से दोबारा रिवीजन कर लूँगी। फाइनली मेरा रफ बुक भी ख़त्म हो गया है। दिस रफ बुक इज़ गिवन बाय हमारे पड़ोसी पलूंगा जी, तो उसी पे मैं पूरा लिखती हूँ। लुक एट माई लिखावट। लोग पूछते हैं आपकी राइटिंग कभी ऐसे क्यों है। दिस इज़ माई रफ बुक ना, कैसे भी लिखती हूँ, जैसे भी मर्जी करे। अभी ऐसे लिखूँगी, लिख लिख के याद करना। कुछ कपड़े सुखाए थे बाहर,
लेके आती हूँ। ये जूता तो पूरा खराब ही हो गया अभी। ये वाला दर्शकों जी बहुत दिनों से चल रहा है, थोड़ा सा अब तो ये थोड़ा सा पुराना सा लग रहा है, फिर भी फ्रेश है। इसको मैं चेंज करूँगी क्योंकि अभी पूरे पूरे रास्ते भर में हर जगह सिर्फ यही फूल है, तो बहुत सारा तोड़ के लाऊंगी मैं दोबारा। को काटती हूँ दर्शकों जी, बहुत बड़ा है। कैसे काटूँ? मिडिल से काटती हूँ, दूसरा प्लास्टिक के अंदर पैक करके रख दूंगी। वाह वाह, मैंने थोड़ा सामने लाया कि मेरे को, so that you can see it. Oh my God, बड़ा। हाँ दर्शकों जी, कैन यू बिलीव, ये वाले फ्रूट्स अगर आप गांव पे देखोगे ना तो ये बस 20 रुपए में बिक रहे, 20 रुपीज़। मज़ा आ गया दर्शकों जी। ये मैं अभी खाऊंगी, ये वाला प्लास्टिक में पैक करके रख दूंगी। ये रहा जी दर्शकों हमारा पपाया। थोड़ी सी धूप आई है ना तो मैं धूप में खड़े होके खाऊंगी। Here you go. वेरी मीठा। मैंने सोचा था आधा पपाया फ्रिज के अंदर रखूंगी, मगर फ्रिज के अंदर अब जगह ही नहीं है। मैंने सोचा था बिना काटे प्लास्टिक में पैक करके अंदर रखूंगी, मगर अब जगह ही नहीं है, तो मैं इसको छोटे छोटे पीस करके किसी टिफिन के अंदर रखना पड़ेगा। म्याऊ, खाओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। कलवा को ढूंढ रही थी मैं, कलवा तो नहीं मिला, इसका फ्रेंड मिल गया। म्याऊ म्याऊ करता रहेगा। इनके लिए बिस्किट खरीद के रखती हूँ मैं, ज़्यादा महंगा नहीं, मेरी जितना मुझसे हो पाता है। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ, खा ले बहन शांति से, खा ले, मैं भी खा लूँगी। हमारा महाराजा आ गया है जी, स्पेशल कलवा, और थोड़ा रख देती हूँ। ये बहुत डर रहा है, लगता है ये बहुत पिटाई खाता है, दूसरों से मारते होंगे। खाना सही बताओ तो दर्शकों, मेरा बहुत मन कर रहा है वो स्वीट पोटैटो खाने का, मगर बात ये है कि स्वीट पोटैटो के साथ में फिर उबले हुए सब्जी नहीं खा सकती। स्वीट पोटैटो और उबले हुए सब्जी को थोड़ी ना मैं मिक्स करके खाऊंगी, और इसलिए मैंने सोचा है कि स्वीट पोटैटो दूसरे दिन खाएंगे, और आज मैं खाऊंगी चावल के साथ अच्छे से उबले हुए सब्जी खाऊंगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो पहले पुराना वाला है मैं वही खाऊं। So the food that I eat, it's not always like what I want to eat today. आप समझ रहे हो? मान लो अगर मेरे फ्रिज में कोई सब्जी बहुत ज़्यादा पुराना हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब महीने होने वाले होते हैं, तो मुझे उसको पहले फिनिश करना है। But I am very very lucky because my fridge never run out of the food. इसको मैं थोड़ा सा इसमें मीट ऐड करके खाऊंगी। This one is enough. This much is enough. इस पे ढेर सारे वैरायटीज ऑफ वो है, सब्जी है। ये तो क्या बोलते हैं, पम्पकिन के पत्ते हैं इसमें, जंगलों के सारे सब्जियां हैं, और हाँ,
ये तो पहाड़ी इलाकों में खाया जाता है। फर्न ये है, बहुत सारे हैं। बैंगन डाल रही हूँ। नीचे ड्रम स्टिक है, ड्रम बोल रही, ड्रम स्टिक है। एंड आई वॉन्ट टू गिव वन एडवाइस टू माई सिस्टर कि ना आपको अगले दिन क्या करना है वो प्लान कर ही लो। इट्स नॉट अबाउट कि कहाँ घूमना है, इन सब का प्लान, कुछ भी प्लान हो, चाहे पढ़ाई का हो, खाने का हो, सुबह क्या खाना है, शाम क्या खाना है, सब कुछ रेडी रखो। जैसे मुझे पता था कि मुझे आज इसको साफ़ करना था अंदर अच्छे से, तो मेरे पास बहुत सारे बोतल में मैंने ऑलरेडी पानी पूरा भर के रखा हुआ था। मुझे नहीं पता मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि नहीं, बट हम जब छोटे थे ना तो एक इमली आती थी रेड कलर के रैपर में, ऐसे ऊट के चम्मच में एक इमली आया करता था, और उन इमली में ना हीरो सिंगर के बहुत सारे फोटोग्राफ्स आते थे। ओ हुजूर वाला गाने वाला सिंगर है ना एक, हिमेश रेशमिया। उसके फोटो चिपकाती थी मैं डायरी में। आजकल मैं राइस थोड़ा ज़्यादा ही बना देती दर्शकों, ताकि मैं दिन भर खाऊँ, इसके बाद आधे फ्रिज में रख दूँ, और जब खाने का मन करेगा तो फिर निकाल के गर्म करके खा लूँगी। लेडीज एंड जेंटलमैन जी, तो मैं क्या करने वाली हूँ, अपने इस पपाया को अच्छे से काट के बॉक्स के अंदर रख दूँगी, टिफिन के अंदर। एंड हियर द टिफिन दैट आई हैव, मेरी बहन का टिफिन है, इसमें काट के डाल। इतना बड़ा है ये पपाया, इसको तो मैं आराम से खाऊंगी बहुत सारे दिन फ्रिज के अंदर स्टोर करके। वाह, बिग वन। अपना अरुणाचल में ये जो इसके वो है ना सीड्स है, जैसे कि आपको अदर स्टेट में क्या करना पड़ता है कि आप इससे हटाओगे, छत नहीं होता है, या छत पे भी इसको लगाओगे, इसके लिए बास्केट वगैरह खरीदोगे, मगर अरुणाचल इज़ लाइक पूरा नेचुरली, इसको अभी फेंक दो ना किसी भी रास्ते पे भी ये खुद से ही उग जाएगा। स्पेशली ये पपीता और आंवला हर जगह मिलता है यहाँ। ना यू सी दर्शकों, पूरा डब्बा भर गया है ये पूरा डब्बा, फिर भी इतना बड़ा पपीता बाकी है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, ये आधा पपीता मैं ऐसे ही रख दूंगी। अब क्या है, क्या कर सकती हूँ, नो ऑप्शन। उसके अंदर भी फ्रूट से भरा हुआ है दर्शकों, मैं यहाँ पे रखूँगी, ज़्यादा फ्रेश रहेगा। दर्शकों जी, गोइंग टू ईट फूड, थोड़ा लेट हो गया है बट कोई नहीं, वेरी वेरी हंग्री। अब देखो दर्शकों, जिनको भी लगता है कि इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर शरीर, इफ़ यू वांट टू लूज सम वेट, इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी है, तो खाना छोड़ना पड़ेगा। खाना नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा खाना खाओ। आपको लगता है ये कम खाना है, आपको लगता है ये कम खाना है, ये मैं अभी जितना खा रही हूँ ना, रात को भी उतना ही खाऊंगी। गर्मा गर्म। दर्शकों जी, ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को खाऊंगी, है ना, फ्रूट खाऊंगी। आप लोग अपना ध्यान रखना और अपने बच्चों को भी हेल्दी ही खिलाना, नॉट बिकॉज कि अच्छा ही दिखना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द लुक, बट चलो आप जानते होंगे कि क्यों हेल्दी खाना है। बाय बाय।